फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी हमें बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया है। प्रीवियस क्लोजिंग जो इसका हुआ करता था 8 रुपये 80 पैसे का, आज के दिन भी देखा है तो सुज़लोन एनर्जी हमें 8 रुपये 80 पैसे के लेवल में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, जब मार्केट ओपन हुआ था तो सुज़लोन एनर्जी में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दी थी। सुज़लोन एनर्जी हमें 9 रुपये 20 पैसे के लेवल तक भी जाता हुआ दिखाई दिया था। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2.81% के करीब हमें सुज़लोन एनर्जी आज के दिन भागता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन ग्रेजुअली डे एंड तक सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी और बिल्कुल फ्लैट क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दिया है सुज़लोन एनर्जी आज के दिन। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में क्या चांसेस है, सुज़लोन एनर्जी में क्या तेजी बनेगी या फिर ग्रेजुअली सुज़लोन एनर्जी में आज के दिन हमें जो रिजेक्शन मिलता हुआ दिखाई दिया है, क्या ये सिग्नल है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन सुज़लोन एनर्जी में हमें फिर से गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल सामने निकल कर आई है और उस आर्टिकल को देखने के बाद आप ये समझ पाओगे कि आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी का क्या पोटेंशियल है। अगर आप सुज़लोन एनर्जी को एक्यूमुलेट या फिर सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हैं तो किस तरह का रिटर्न आने वाले समय में आपको सुज़लोन एनर्जी से मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपये 90 पैसे में, हाई बनाया इसने 9 रुपये 20 पैसे का, लो बनाया इसने 8 रुपये 70 पैसे का। और अब देख पाओ दोस्तों 8 रुपये 80 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। प्रीवियस क्लोजिंग जो इसका हुआ करता था 8 रुपये 80 पैसे का, सेम लेवल में आज के दिन हमें क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जो इसका हाई रहा है 9 रुपये 20 पैसे का, कल के दिन का इसका जो हाई रहा था वो मेरे ख्याल से 9 रुपये 15 पैसे का था और आज के दिन का जो सुज़लोन एनर्जी का हाई रहा है वो 9 रुपये 20 पैसे का है। तो कुछ समय के लिए सुज़लोन एनर्जी में हमें एक पुल बैक मिलता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन ग्रेजुअली सुज़लोन एनर्जी में प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो गया। फिर आप देख ही पा रहे हो कि ग्रेजुअली सुज़लोन एनर्जी ने अपने प्रीवियस क्लोजिंग के करीब ही क्लोज दिया। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि सुज़लोन एनर्जी में नो डाउट एक तेजी तो बनते हुए दिखाई दी थी, लेकिन वो तेजी उन्हें अभी थमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या चांस है यहाँ से सुज़लोन एनर्जी में क्या उन्हें गिरावट मिलते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों अगर आप सुज़लोन एनर्जी के एडवांस चार्ट को देखोगे दोस्तों, अब यहाँ पर आज के दिन का कैंडल देखो दोस्तों। अब इस तरह का एग्जाम्पल लेकर प्रीवियसली मैंने बहुत बार समझाया है, जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों आज के दिन का जो सुज़लोन एनर्जी का कैंडल बना है, यहाँ पर इस कैंडल का ऊपर का विंग देखो, ये देखो कितना बड़ा एक विंग हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो विंग आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये एक रिजेक्शन कैंडल हमें आज के दिन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नो डाउट दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। अब अगर आप सुज़लोन एनर्जी में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हो दोस्तों, अभी वेट करो दोस्तों। कल के दिन का आप कैंडल देखो, कल का दिन का अगर कैंडल नेगेटिव होता है तो नो डाउट सुज़लोन एनर्जी में गिरावट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर कल के दिन का कैंडल पॉजिटिव होता है तो आप खरीदारी कर सकते हो। तो वहां से आप 10-12% के हिसाब से एक प्रॉफिट निकालकर फिर आप सुज़लोन एनर्जी से एग्जिट कर सकते हो। तो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेने से पहले दोस्तों इन चीजों को आप जरूर से कंसिडर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताना। जल्द से जल्द मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरीज है वो क्लियरिफाई कर दूंगा। अब दोस्तों मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा और वो आर्टिकल देखकर आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी में क्या पोटेंशियल है। और हम एज अ इन्वेस्टर्स अभी इस लेवल पर भी इन्वेस्ट करके रखते हैं तो नो डाउट आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी से हमें एक अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो फ्लोटिंग विंड पावर मार्केट साइज वर्थ USD 15.64 बिलियन ग्लोबली बाय 2029 एट 56.5% CAGR। अब ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ 2029 फ्लोटिंग विंड पावर मार्केट का जो वैल्यूएशन होने वाला है वो हमें 15.64 बिलियन डॉलर तक जाता हुआ दिखाई देगा। और ये जो 15.64 बिलियन डॉलर तक जाता हुआ जो दिखाई देगा 2029 तक, उसका अगर हम लोग CAGR निकालेंगे तो जो CAGR निकल कर आ रहा है वो 56.5% का CAGR निकल कर आ रहा है। अब एनालिस्ट का ये मानना है कि फ्लोटिंग विंड इंस्टॉलेशन का जो स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें दिखाई दे रहा है, इससे आने वाले समय में इस इंडस्ट्रीज में हमें एक अच्छा खासा बूम होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरह से फ्लोटिंग विंड फार्म कमर्शियलाइजेशन होने का कगार पे है, इससे कई सारे बड़े बड़े कंपनीज इस फील्ड में आएंगे, जिससे इस मार्केट के पोर्टफोलियो में हमें एक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अब इस मार्केट को कोविड-19 की वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस इम्पैक्ट की वजह से गवर्नमेंट काफी सारे रोबस्ट पॉलिसीज भी लॉन्च कर रही है, जिससे आने वाले समय में इस इंडस्ट्रीज में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। कोरोना काल में हमें यह दिखाई दिया था कि इस मार्केट का डिमांड हमें घटता हुआ दिखाई दिया था, काफी सारे प्रॉब्लम्स भी आते हुए हमें दिखाई दे रहे थे।
फाइनेंशियली बोले या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी इस इंडस्ट्रीज में हमें आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन गवर्नमेंट जिस तरह से रोबस्ट पॉलिसीज अभी ला रही है उससे इस मार्केट में हमें एक अच्छा खासा रिवाइवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में इस मार्केट में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। अब ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी एक पहल चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को एडप्ट करने का, जिससे कार्बन एमिशन बहुत हद तक हमें कमता हुआ दिखाई देगा और इस वजह से विंड एज वेल एज सोलर एनर्जी का हमें बहुत ज्यादा हाई डिमांड आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑफशोर विंड पावर इंडस्ट्रीज में एक अच्छी खासी हमें गेन भी होते हुए दिखाई दे रही है और इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब द ग्लोबल ट्रेंड इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2019 का रिपोर्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी उसमें हमें एक अच्छा खासा सर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये इन्वेस्टमेंट हमें 272.9 बिलियन तक हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब फ्लोटिंग विंड पावर मार्केट में बहुत सारे की प्लेयर्स है जिनका बहुत ज्यादा अहम भूमिका रहने वाला है और यहाँ पर जितने भी की प्लेयर्स है इस फ्लोटिंग विंड पावर मार्केट के उनका सारा यहाँ पर नाम दिया हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर सुजलोन एनर्जी का भी नाम हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आर्टिकल देखकर हमें एक चीज तो समझ में आ ही चुकी है कि सुजलोन एनर्जी अभी जो हमें 8 रुपए 8.5 रुपए का लेवल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नो डाउट आने वाले समय में इस लेवल में तो मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जो फ्लोटिंग विंड पावर मार्केट का जो रिपोर्ट सामने निकल कर आया है उस रिपोर्ट की अगर माने तो इस मार्केट में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है 2029 तक वो 15.64 बिलियन डॉलर्स का होने वाला है, जिसका जो एनुअल सीएजीआर ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है वो 56.5% का दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से आने वाले समय में 2029 तक इस मार्केट में हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट इसे मिलता हुआ हमें दिखाई देगा, नो डाउट दोस्तों सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें मिलते हुए दिखाई देगी। और देखा है तो अभी इस करंट सिचुएशन में भी सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ मिलते हुए दिखाई दे रही है। इसका डेट भी हमें कमता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका ऑर्डर बुक्स भी हमें मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनल बोलिए या फिर नेशनल बोलिए हर एक जगह से सुजलोन एनर्जी को हमें ऑर्डर्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सेल्स में भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस बोलिए या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोलिए, इसका सेल्स में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और ये सारा चीज यही इंडिकेट करता है कि नो डाउट आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ मिलते हुए दिखाई देगी और हम एज ए इन्वेस्टर अगर सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रखते हैं तो नो डाउट आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी से हमें एक अच्छी खासी रिटर्न तो मिलना लाजमी है। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।